हेलो बच्चों। ये चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 है। इसका नाम एक्सपोनेंट एंड पावर है। ठीक है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर, इससे पहले आपने नाम नहीं सुना होगा। ठीक है। हाँ, पावर का नाम ज़रूर सुना होगा। कि कोई वेरिएबल होता है, उसके ऊपर कोई नंबर होता है, वो पावर होती है उसकी। ठीक है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ने से पहले आपने कोई ऐसी नोटेशन जैसे एक्स का स्क्वायर, वाई की स्क्वायर, जेड की स्क्वायर, ऐसे कुछ इक्वेशंस में लिखा हुआ देखा होगा। इस तरह से कुछ इक्वेशन में लिखा हुआ देखा होगा। तो ये जो हमारे नीचे वाले होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर है, ये जो फॉर्म होती है ये ए की पावर एन होती है। क्या बच्चों? ए की पावर एन। ठीक है। जहाँ पे ए जो होता है वो बेस होता है किसी भी नंबर का। कोई भी हमारा नंबर हो सकता है, कोई भी हमारा वेरिएबल हो सकता है। और ये जो होती है इसे हम कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। ठीक है। पावर भी कह सकते हैं इसे हम, इंडेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है। इंडाइसेस भी कह सकते हैं, इंडाइसेस भी कह सकते हैं। एंड फिर हम डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है। सो बहुत सारे नाम, हम मतलब बहुत नाम हो सकते हैं। ठीक है। ये नहीं कि एक ही है। ठीक है, बहुत नाम हो सकते हैं। ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर करने का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आगे जब हम पढ़ेंगे, मान लीजिए आप 9th क्लास में आओगे या 10th क्लास में आओगे, तो आपके 9th क्लास में पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। 8th क्लास में भी आपको एक्सपोनेंट एंड पावर मिलेगा, और भी आगे भी मिलेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका बेस है। ठीक है। यहाँ से आपको अपना बेस बनाना है। फिर आगे जाके आप अपने आप को थोड़ा अ, जान पाओगे कि हाँ, अगर आप 7th क्लास में इस चैप्टर को अच्छे से कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। तो कुछ सम फार्मूलाज जो आपको याद करने होंगे। ठीक है। तो फॉर्मूले होते हैं कुछ। ठीक है। सो फर्स्ट फार्मूला जो होता है, फर्स्ट फार्मूला होता है हमारा, ये कहता है कि अगर a की पावर x है इनटू में a की पावर y है, तो ये कहता है कि जब बेस सेम हो जाएगा, जब, ये मैंने बताया था आपको कि ये जो नीचे वाला होता है इसे हम बेस कहते हैं। तो वो कहता है कि जब बेस सेम हो जाएगा तो ये जो दोनों पावर है ना, ये क्या हो जाएंगी? ये ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों? ऐड हो जाएंगी। ठीक है। तो ये पहला आपको रूल या फॉर्मूला जो भी याद रखना है। ठीक है। फिर एक फॉर्मूला कहता है कि अगर a की पावर x है, डिवाइड का साइन, और a की पावर y है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, a की पावर x अपॉन में a की पावर y। ठीक है। तो जब a की पावर x और a की पावर y बेस सेम है, जब ये नंबर डिवाइड में होगा तो ये पावर जो होंगी ये माइनस हो जाएगी, x में से y माइनस हो जाएगा। थर्ड क्या है? थर्ड कहता है अगर a की पावर x है उसकी होल पावर y है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी x एंड y। ठीक। फिर फोर्थ कहता है कि अगर a की पावर 0 है तो इसका जो आंसर है, या जो भी इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होगी। जैसे आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मान लो कि जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया 22,000 की होल पावर 0, ये लिख दिया। तो ये 22,000 देख के कंफ्यूज मत होना। कोई सा भी नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है हमेशा। ठीक है। ये नंबर देख के आप कभी कंफ्यूज मत होना कि इतना बड़ा नंबर आ गया तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो जितना बड़ा नंबर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पावर 0 आ गई तो वैल्यू 1 होगी। ठीक है। समझ आ गया? तो फिफ्थ कहता है कि अगर
1/a कोई नंबर लिखा है, 1/a, ये a हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर माइनस का 1। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 1/5, तो मैं 1/5 को 5 की पावर -1 लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने वेरिएबल ले लिया 1 में x, एक वेरिएबल फॉर्म में ले लिया, तो इसे मैं x की पावर -1 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। जब आप अपनी फर्स्ट पॉइंट में फिर सेकंड पॉइंट में जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, अगर आपने ये फार्मूला, जो फार्मूलेज हैं, फार्मूला जो हैं इनको अच्छे से किया है और याद है आपको, और आपको नॉलेज है, तो आप आराम से इसको कर पाओगे, ठीक है।